हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग कल देखे होंगे शाम को हेमंत सोरेन जी का बयान आया है JSSC CGL पर। फिर से हेमंत सोरेन जी ने एक और झूठ बोला, और ये झूठ कैसे बोला है हम बताते हैं आपको, ठीक है। मतलब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है और कितना बड़ा बेवकूफ़ छात्रों को बनाया जा रहा है, और छात्र बन भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा छात्रों को समझना चाहिए। अभी इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, छात्रों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि आपके पास यही 1 महीना पावर रहेगा। उसके बाद आपको 4 साल मतलब 4.5 साल से ऊपर भी पावर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इस पावर को जरूर उपयोग कीजिए और सबक सिखाइए उन लोगों को, झूठ बोलने वाले को। क्यों ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों, आपको बताने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो के एक बार। देखिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जो विपक्ष का जो बड़ा दल था BJP वालों ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें देखे होंगे JSSC CGL पेपर लीक के बारे में जिक्र किया गया। जैसा कि उन्होंने बताया था, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि बेरोजगार का लोग कोई सुन नहीं रहा है और इतना करप्शन और किसी को कोई सुन नहीं रहा है, तो कम से कम विपक्ष के लोग तो सुना है। तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में डाल दिया, जो कि छात्र सब चाह भी रहते हैं, और छात्र भी एक तरफ से देखा जाए तो खुश भी है देखा जाए तो BJP वालों ने छात्रों का दिल थोड़ा बहुत जीत लिया है, ठीक है। बिल्कुल जीता है दोस्तों, क्यों नहीं जीतेगा जिस तरह की बात करेगा, क्योंकि इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना दिन से आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद भी हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट था कुछ बोल नहीं रहा था। कब चर्चा किया बताया, तो JSSC CGL एग्जाम लेकर कब चर्चा किया ये बताओ जरा। इतना लोग प्रोटेस्ट किए, इतना धरना पर गए, इतना लोग JSSC ऑफिस गए, लेकिन इन्होंने एक तरह से जिद अड़ा लिया है कि हमने अच्छा एग्जाम लिया है और इसको ज्वाइनिंग भी देंगे, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी कैसे झूठ बोला वो हम बताने वाले हैं अभी। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है, जब ये बोला गया, जब इन्होंने बोला, जब मैनिफेस्टो देखा BJP वाला, तो देखा कि भैया छात्रों का सब ध्यान तो इन लोग खींच ले रहा है, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, और जो छात्र चाहेगा वही होगा, और होना भी चाहिए दोस्तों। यदि जो चाह रहे हैं और वो नहीं होता है, तो भैया आपसे ज़्यादा बुर्बक कोई नहीं है। फिर आप 5 साल झेलिएगा, 5 साल के ज़िंदगी भर झेलते रहिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा दोस्तों। कैसे लोग बरगलाया जा रहा है, देखिए दोस्तों, JSSC CGL पेपर लीक के बारे में देखिए हेमंत सोरेन जी कैसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि JSSC CGL पेपर एग्जाम हमने अच्छा लिया है, सरकार बनते हैं हमने इसको नियुक्ति कराएंगे, इन्होंने एक बात बोल रहा है। दूसरा बात सेम चीज़ बोल रहा है कि जो पेपर JSSC CGL जो पेपर लीक करवा है उसका जांच हो चुका है पूरा, और कौन कौन पकड़े गए हैं, जैसे सरकार बनेगा उन लोगों को जेल भेज देंगे। देखिए दोस्तों, एक ही आदमी दो बात कैसे बोल सकता है। मतलब JSSC CGL एग्जाम अच्छा हुआ है, नियुक्ति दे देगा। दूसरी बार बोल रहा है कि इसका जांच पूरा हो गया है, और जो कौन कौन पकड़ा गया है, जैसे ही सरकार बनेगा उन लोग को जेल भेज देंगे, CBI जांच करवा के। बताइए मतलब कितना बड़ा झूठा बोल रहा है दोस्तों। अब आप बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। मतलब यार, एक आदमी दो बात कैसे बोल सकता है। या तो आपका एग्जाम JSSC CGL कैंसर पेपर लीक तो हुआ है पूरे, जबकि हर बच्चा को पता है कहाँ पेपर गया है सो। और यदि आप जांच सच में किए हैं तो जांच का तो कुछ रिपोर्ट सामने दीजिए ना, कि जांच वो CBI जांच करवाएं, कौन पकड़ा है नहीं पकड़ा, बताइए ना। जो बात आप बोल रहे हैं कि पकड़े जाएंगे CBI जांच के थ्रू और वो जेल जाएंगे, वो व्यक्ति आपके स्टेज पर ही चढ़ के बैठा हुआ है, ठीक है। उसी में से कोई व्यक्ति होगा 2-4 को जो पेपर लीक करवाया और पैसा से सीट बेचा है। लेकिन आपने क्या चाहिए, झूठ मूठ का बात बोल के, और एक चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, ठीक है। झूठ मूठ के बोलिए और आराम से सरकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्र भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं, जिस तरह बात आप बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं कि एग्जाम अच्छे से कराया गया है, और आप ही बोल रहे हैं कि जो पकड़ा गया उसको हम जेल भेज देंगे। बताइए, ये कहाँ का न्याय भैया, ये कहाँ का, मतलब इतना बुद्धिमान आपको कहाँ से दिया, आइडिया कौन दिया बोलने के लिए भाई साहब। आप उतना दिन से कुछ बोले नहीं, JSSC CGL पे एक वर्ड नहीं बोले, ठीक है, एक वर्ड नहीं बोले। यहाँ तक कि आपने रेंट पे पैसा दे के 9वां क्लास के लड़का 8वां क्लास के लड़का को बुला लिया था आपने प्रोटेस्ट के लिए, कि आप प्रोटेस्ट कीजिए और JSSC CGL के रिजल्ट का डिमांड कीजिए, हम तारीफ करेंगे मीडिया के सामने। लेकिन आप इतना दिमाग आपका नहीं था कि पढ़े लिखे लोग को बुलाना था, ना कि 7वां 8वां पास लोग को। ग्रेजुएट लोग को बुला लीजिएगा, जहाँ 1000 रुपये दे देते हैं, 1500 रुपये दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन सा पैसा आपका जेब से जा रहा है। मतलब इतने बताइए, इतना गुस्सा ये सब वीडियो सुनने के बाद लग रहा है दोस्तों। मतलब एक तो चोरी करके चोरी करने का तरीका ही अपना लिया, कैसे बताइए। अब दोस्तों, आप अभी भी आपका खून नहीं खोलेगा, बताइए कब खोलेगा, बताइए तो। आप खुद ही वीडियो जाकर देख लीजिए भैया, आप मेरे बात पे यकीन नहीं, खुद ही जाकर देख लीजिए। खुद ही उन्होंने बोल रहा है कि JSSC CGL पेपर लेकर हम जाँच करवा लिया है, सरकार बनते हैं उन लोगों को जेल भेज देंगे। और फिर बोल रहा है कि भैया हमने एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कराया, ज्वाइनिंग कराएंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए। मैनिफेस्टो, विपक्ष का मैनिफेस्टो देख के आपका हवा निकल गया, फिर आप उसी पर चर्चा करने शुरू कर दिए। इतने दिन से क्यों नहीं थे आप, मतलब छात्रों को हल्के में ले रहे थे। इसका मतलब यही था जी, आप उसी दिन बोल देते हैं। जिस तरह लड़का लोग छात्रों गया था, लगभग 30-40 हज़ार लड़का लोग पहुंचा था, उसमें बोलते हैं कि हम इस पर एक्शन लेते हैं और इस पर जाँच कराते हैं, जो भी पकड़ा जाएगा, चाहे मेन आदमी पकड़िएगा नहीं आप लोग, जो भी था 2-4 दिन पकड़ लेते हैं, लोगों को संतुष्टित लगता कि चलो भाई पकड़ा रहा है कम से कम। मेन आदमी तो पकड़ाता नहीं, क्योंकि आप ही लोग का आदमी है, आप ही लोग करवाए थे काम, ये बात सही है। बिना नेता के इन्वॉल्वमेंट में इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता बार बार, और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई
कोर्ट नहीं चल गया, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं बात कर रहा है। आप जो कोर्ट गया पूछिए, और नहीं है तो उन लोग पर कार्रवाई कीजिए। फिर आपके ऊपर नियम बनाए जी कि जो गलत अफवाह उड़ाएगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर उन लोगों पर? जब आपको लग रहा है इन लोगों को अफवाह उड़ाइए रहा है तो उन लोग पर कार्रवाई कीजिए ना। क्यों चुप बैठे हैं आप बताइए? मतलब इतना भी तेज मत समझिए हेमंत सोरेन जी, मतलब इतना भी बेवकूफ़ कोई नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप बता दें सबसे बड़ा, देखिए सरकार किसी का बने, देखिए झूठ मूठ बोल के, देखिए झूठ मूठ बोल के पैसा छीट के तो सरकार बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक बार सरकार फिर से रिपीट कर गया दोस्तों तो बहुत बुरा होगा। भाई किसी तीसरे आदमी इंडिपेंडेंट को बना दो भैया मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा मंजूर है, लेकिन भैया सेम गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं आपको, देख रहे किस तरह का झूठ बोला जा रहा है। देख रहे हैं अभी भी इन लोग ने झूठ बोलने छोड़ रहा है, जो कि चुनावी जबकि सामने है चुनाव भाई साहब, फिर भी देखिए कैसे बोल रहा है। इसके बावजूद भी आपका खून नहीं खोल रहा है, तो फिर जाइए, क्या दिक्कत है, दीजिए जिसको वोट देना है। स्टूडेंट यदि है दोस्तों, आपको एक चीज़ लिख लीजिए, हम कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा बात मत सोचिए किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। बस इतना जानते हैं कि यदि आप स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं और झारखंड के एग्जाम पे फोकस किए हुए हैं, यदि सेम गवर्नमेंट रिपीट कर गया तो फिर एग्जाम भूल जाइएगा। क्यों भूल जाइएगा? क्योंकि देखिए फिर तो धांधली बहुत तगड़े तरीके से होगा, क्योंकि हर एग्जाम में धांधली हुआ है दोस्तों, हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिससे धांधली नहीं हुआ है। सोचिए, अरे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने सब एग्जाम को अच्छे तरीके से कराया है, तो ऐसा कौन एग्जाम करवा दिया भाई जो लड़का लोग हर एग्जाम पे आरोप लगा रहा है? अब नहीं दिख रहा है क्या? अब नहीं दिख रहा है? जांच करा लीजिए ना। और जो लग रहा है कि अफवाह झूठ मूठ को फैला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जब इतना बड़ा नियम आप ही बनाए थे, नियम कानून आप ही बनाए थे, कार्रवाई कर लीजिए ना, उन लोगों को जेल में ठूस दीजिए उन लोगों को। लेकिन आप ठूसिएगा नहीं, क्यों? पता है हकीकत तो आपको भी पता है कि क्या किया और क्या नहीं किया हुआ है। पैसा दबा के कमाए आप लोग, एक तो मानना पड़ेगा, सारे मंत्री लोग। और इसके बाद भी यही लोग सरकार में आ जाएगा, यही लोग मंत्री बनेगा, यही से फिर विधायक बनेगा, तो भाई बेड़ा गर्क तो होना चाहिए झारखंड का। क्या लगता है फिर बेड़ा झारखंड बहुत सुधर जाएगा? कभी नहीं सुधरेगा इस तरह। ठीक है, इसलिए आप लोग सोचिए समझिए और एक बार वीडियो देख लीजिए उसको, क्या बोला गया है। सो बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों, पता है, बहुत बड़ा झूठा बोला गया है। इसके बाद भी आपका खून नहीं खोल रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ़ तो कोई बनाता नहीं है कि डेट मुख्यमंत्री, जितना छात्रों को बनाया जा रहा है, और वो भी चुनाव के टाइम पे। ठीक है, एकता बनाइए दोस्तों, बता रहे इधर उधर बटिएगा, फिर 5 साल लटकिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बता दे रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला फिर आपको। आप खुद देख लीजिए जी, आपको क्या लग रहा है? आप पढ़े लिखे लड़का लोग हैं, क्या पेपर लीक नहीं हुआ इसमें? जब पेपर लीक नहीं हुआ था तो इतने दिन से चुप क्यों थे भाई साहब? आप बताइए मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, चुप क्यों थे? जवाब दीजिए जरा। अब उसी समय क्यों नहीं बोले हम जांच कराएंगे इसके ऊपर, सीबीआई जांच करवाएंगे और जो पकड़ेगा उसको जेल में डालेंगे? अभी ये बात क्यों बोल रहे हैं? पकड़ा गया मतलब आप जांच करवा लिए अंदर अंदर से, अंदर अंदर आप जांच करवा लिए और आप जान भी रहे हो कुछ को भेजना जेल से, मतलब अभी क्यों नहीं भेज रहे? फिर चुनाव के बाद क्यों भेजिएगा? पहले क्यों नहीं भेजे? तो इतना भी बेवकूफ़ मत समझिए और इतना भी होशियार मत समझिए आप। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद चमचा लोग को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लगने दीजिए, जो हकीकत है आप खुद ही जो चमचा लोग हैं, जो झंडा ढोने के लिए पैदा हुआ है सिर्फ, जब वीडियो देखिएगा, जो यदि छात्र होंगे तो, यदि छात्र होंगे तभी देखिएगा, वरना मत देखिएगा वीडियो को। क्या बोला है देखिए, खुद जाकर देखिए कि पेपर लीक फेयर तरीके से हम करवाएं, ज्वाइनिंग भी देंगे, चुनाव सरकार बनेगा तब। और ये भी बात बोल रहा है कि हमने जाँच करवा लिया है, किसको जेल भेजना है, सरकार बनेगा तो हम जेल भेज देंगे। तो भाई दोनों बात आप कैसे बोल सकते हैं? या तो पेपर लीक है या फिर फेयर तरीका से। देखिएगा जांच क्या होगा पता ही सबको। यदि इसका मंशा रहता जांच करवाने का तो कब का करवा दिया रहता ये, बताइए ना। 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ था, एसआईटी का रिपोर्ट क्या है बताएं, सबके सामने पब्लिश कीजिए। जब इसी जैसे सीजीएल 22 सितंबर का आपको लग रहा है जाँच हो गया, तो फिर क्या हुआ उसको बताइए। 28 जनवरी को क्या हुआ एसआईटी की रिपोर्ट बताइए, कौन मंत्री शामिल था? क्या अभी शामिल थे क्या? मतलब बोलते हैं कोई लड़का लोग को घुमा होगा कि चलो भाई जेएमएम को एक मौका देते हैं फिर से, लेकिन आप लोग इस तरह का बयान देके ना छात्रों को एकदम क्रोधित, क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोले, जले में नमक छिड़कने वाला काम हो जाता है। फिर लड़का लोग शांत था, लेकिन ये बयान सुनने के बाद लड़का लोग फिर से उग्र हो गया है। इतना बड़ा ढोंगी गवर्नमेंट नहीं देखे थे भाई साहब, इतना बड़ा कभी नहीं सोचे थे। इसीलिए बोलते जो बिना मेहनत के जो सरकार बना लेता है भाई, बहुत मतलब बेकार काम करता है उन्होंने, बहुत बेवकूफ़ बनाया। लेकिन कम से कम लीक हो गया तो चुपचाप रहो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा बात नहीं कि आप कमजोर है, आप झूठ मूठ का योजना चला ही रहे हैं, मैं ये योजना पैसा दे ही रहे हैं, वोट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। थोड़ा सा छात्र को देख लेते ना तो शायद आपको ये बात नहीं बोलना पड़ता। बहुत अच्छा काम किए थे आप, मानते हैं, लेकिन छात्रों के लिए आप कुछ नहीं किए, सिर्फ पैसा पे काम चला है और बाहरियों को चला है। सिर्फ शुरू से ठगते आ रहे हैं, बोलो शुरू से। 2021 नियुक्ति वर्ष, 2022 नियुक्ति वर्ष, 2023 नियुक्ति वर्ष, क्या नियुक्ति वर्ष हुआ? घंटा
15,000 नौकरी दी है, सरकारी नौकरी अभी तक आप 15,000, ज़्यादा नहीं दे, 15,000 जोड़ लीजिए आप जाके। आज जितना भी नियुक्ति मिला है ना, सब पहला पिछला गवर्नमेंट का नियुक्ति है जो जितना दिए हैं आप, अपना कुछ भी नहीं दिए हैं। इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि जैसे सीजीएल एग्जाम अच्छे से करवा दिए, पेपर लीक नहीं हुआ है, जेल भेजेंगे। यार क्या मतलब यार लगा रखा है यार। बनाओ, बनेगा सरकार पे झेलिएगा दोस्तों। मतलब इतना स्टेज पे चढ़ के झूठा बात बोल रहा है, आप लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोले, आप खुद ही सोचिए, वीडियो देखिए तो फिर बताइए। चलिए जैसा भी है, जो भी बना सरकार, क्या मतलब है। आपको लग रहा है अच्छा किया तो फिर सरकार बनेगा, और नहीं किया अच्छा तो फिर सरकार नहीं बनना चाहिए भाई, बात खत्म। चाहे किसी थर्ड पार्टी क्यों ना बन जाए सरकार, किसी के बाप का नहीं है झारखंड। ठीक है, चोरी डकैती नहीं चलेगा सिर्फ यहाँ। सारे नेताओं तो लूट ही रहा है झारखंड में, कौन नहीं छोड़ा है झारखंड, बताइए जरा। मतलब यार हद ही, मतलब क्या बोले, तो नेता लोग को लगता है कि जो मीडिया के सामने बोल दे रहे हैं ना, वो मतलब क्या, मतलब एकदम शुद्ध रूप से बाहर निकल के जा रहा है। मतलब थोड़ा सा सोच समझ के बोलते भाई साहब, क्या बोलना नहीं बोलना है सो। मतलब मूर्ख तो बनाए 4 साल, तो कम से कम 2 महीने तो छोड़ दो कम से कम। बनाओ सरकार, फिर कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, फिर लूटिए, दबा के लूटिएगा। फिर अभी तो 15,000 नौकरी दिया है ना, फिर 5,000 भी नौकरी नहीं मिलेगा। एक नौकरी का दाम रहेगा 40 लाख रुपया। याद कर लीजिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी का नौकरी 40 लाख में बिकेगा। फिर सोच लीजिएगा, क्यों, इसका मनोबल बढ़ेगा फिर कि इतना सीट बेचे, इसके बाद भी हम फिर से पावर में आ गए हैं। इसको चिंता नहीं था जैसे सीजीएल का अब तक। अब जब मैनिफेस्टो तैयार हो गया विपक्ष वाला का, तो इसका मुंह खुलने लगा है अब कि हमने तो बहुत अच्छा काम करवाया है। चलिए दोस्तों, खैर जो भी है वो वक्त बताएगा, 23 तारीख बताएगा। ठीक है, बस इतना जानते हैं, लड़ाई छात्रों के बीच में है और जेएमआर और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में, इतना हम जान रहे हैं बस। क्योंकि बहुत रुलाया है ये, और रुलाने के बाद भी सरकार फिर से बनता है, तब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया में। बस ये मैं यही बोलना चाहेंगे। बाकी सोच समझ के कीजिएगा वोट, जिसको करना कीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है।